हेलो, दिस इज़ निकुंज और आप हैं योर ओन क्लासेस के चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स कितने हैं, उनके नाम क्या हैं। अब एक एक इंडिविजुअल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मरकरी से। मरकरी से स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जैसे ये जो है क्लोजेस्ट टू सन है, मतलब सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। और इसको हम हॉटेस्ट नहीं कह सकते। आप जैसे सन के पास है तो हॉट कहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। क्यों है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हिंट के लिए वीनस पर CO2 पाया जाता है, CO2 के क्लाउड्स, इसीलिए ये ज़्यादा हॉटेस्ट है। उसके बाद इसका जो है कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो हम कह सकते हैं नो सैटेलाइट। एक भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी का। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है पिंकिश स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है वो पिंक है, इसलिए इसको पिंकिश स्टार भी कहते हैं। और ये दिखता कब है वैसे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सीन इन ईस्ट, ईस्ट में दिखता है बिफोर सनराइज। सनराइज ईस्ट में ही होता है और सनराइज से पहले ईस्ट में, यानी कह सकते हैं सनराइज से पहले दिखता है। सनराइज से पहले क्या होगा? डार्क होगा। डार्क यानी कह सकते हैं हम अंधेरा होगा, इसीलिए। उसके बाद हम देखें वेस्ट में भी दिखेगा ये, सीन इन वेस्ट आफ्टर, यहाँ पर लिख लेते हैं सनसेट। अब सनसेट का मतलब सूरज का डूबना। अब सूरज डूब जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अंधेरा ही होगा, डार्क। अब डार्क होगा तो ऑब्वियस बात है ये डार्क में ही दिखेगा और दोनों में कलर आएगा पिंक, पिंक कलर में दिखेगा, इसलिए इसको पिंकिश स्टार कहते हैं। और सैटेलाइट एक भी नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे इसके बारे में इसका रिवॉल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम। रिवॉल्यूशन और रोटेशन, अब दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों का अलग अलग मीन्स है। अब हम देखते हैं ये है क्या। वैसे कोई भी प्लेनेट, जैसे हम एक तो सन बना लेते हैं, ये आ गया सन मिडल में। और सन के चारों तरफ कोई प्लेनेट अगर घूमता है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। और यही प्लेनेट अगर अपनी जगह पर राउंड में घूमता है तो इसको कहते हैं रोटेशन। अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन यानी सन के चारों तरफ ये पूरा राउंड लगाने में मरकरी को लगते हैं 88 डेज, और अपनी ही जगह घूमने पर ये लगाता है 30 डेज। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन का टाइम है 88 डेज और रोटेशन का टाइम यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 डेज है। मतलब सन की तरफ एक साइड पूरे एक मंथ तक रहता है। अब इसका मास कंपैरिजन देख लेते हैं अर्थ के साथ। अब हम देखेंगे कि इसका जो मास है, जैसे हम कह सकते हैं 1, 2 और हाफ, 2.5। मरकरी जो है वो एक पूरे अर्थ के बराबर है। मतलब 1 अर्थ में 2 और एक आधा मरकरी आ सकते हैं। ये है इसका मास। इसके बाद हम वीनस पढ़ेंगे और दूसरे प्लैनेट्स भी पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे वीनस के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वीनस। अब वीनस के बारे में देखें तो कुछ पॉइंट्स है। जैसे ये जो है पहला आता है मर्क्यूरी, तो ये आ गया सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन। सन के बाद ये जो है वो सेकंड प्लैनेट है। उसके बाद ये जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट, सबसे पास वाला प्लैनेट है टू अर्थ। अर्थ के सबसे पास है ये प्लैनेट। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं इसको, सबसे गर्म प्लैनेट। मरकरी सबसे पास है तो भी वो हॉटेस्ट नहीं है, और ये हॉटेस्ट है। इसका एक रीज़न है, वो हम देखते हैं यहाँ पर।
कि अगर प्लैनेट है वीनस, ये है वीनस, और वीनस के चारों ओर एक थिक क्लाउड की, मोटे मोटे क्लाउड्स की लेयर बनी हुई है इसके चारों ओर, और ये जो है इनको कहते हैं CO2 क्लाउड्स, मतलब CO2 के हैं क्लाउड्स हैं। अब किसी ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये कोई प्लैनेट है और ये उसके ऊपर कोई क्लाउड की लेयर है, और हम माने यहाँ पर पास में सन है, तो सन की रेज अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, और ये जो हीट है जो अंदर वो ट्रैप हो जाती है, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये वीनस जो है इसके ऊपर CO2 क्लाउड्स है, तो इसके ऊपर जो हीट आती है वो एक ही जगह रह जाती है, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखें तो इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। मार्स के 2 हैं, इसके बाद अर्थ का 1 है, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मरकरी का कोई नहीं है, वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। उसके बाद देखें हम, अर्थ का सिर्फ 1 सैटेलाइट है और मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। ये हो गया। अब इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम देखते हैं। रिवॉल्यूशन जो टाइम है इसका वो 225 डेज का है, और रोटेशन जो है वो 243 डेज। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपनी जगह पर 240 डेज में घूमता है, और जो सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 225 डेज लगाता है। अब एक और एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसका देख लेते हैं, इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर 2 तरीके से होगा, एक तो डे का टेम्परेचर और नाइट। डे नाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना समय लगाएगा, लगभग 243 डेज। मतलब ये जब घूमेगा तो 243 डेज, मतलब एक जगह पर रोटेशन करने के लगाएगा, गोल गोल घूमने में। तो इसका आप हाफ कर सकते हैं। अगर इसका हम हाफ करेंगे तो इसकी टाइमिंग आ जाएगी लगभग 121 डेज के अबाउट। 121 डेज यहाँ पर डे रहता है और 121 डेज यहाँ पर नाइट रहता है। अब इसका टेम्परेचर देख लेते हैं। तो डे के दौरान इसका टेम्परेचर रहता है +150 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट के दौरान -170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गए इसके टेम्परेचर। अब मेन बात जो है इसमें याद रखने लायक वो है कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, और ये रिवॉल्यूशन रोटेशन टाइम हम नहीं याद करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसका ये जो टेम्परेचर है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। सन के द्वारा रेज आती है और हीट बाहर नहीं निकल जाती, हीट ट्रैप हो जाती है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये सेकंड प्लैनेट है और अर्थ का सबसे पास वाला प्लैनेट है, और इसका भी कोई मरकरी की तरह कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद हम दूसरे प्लैनेट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।